फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड स्पेशली थैंक टू दीपक सर, जिन्होंने सर ये अपॉर्चुनिटी दिया है मुझे वेस्टिज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन करने का, सीएनटी करने का। और जैसा कि सर ने अभी बोला था कि सर ये एक लर्निंग का पार्ट है, बिकॉज इससे हेजिटेशन जो है अपने अंदर का वो दूर होगा। तो मैं उसके लिए आज कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश रहेगी मेरी। तो नाउ वी स्टार्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। सर ऑलरेडी मैं सभी के साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर हम अपने चारों तरफ या दुनिया में कहीं भी देखें हैं तो दो टाइप के लोग होते हैं, या तो वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। मेनली 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड are doing only these two type, earning their income from these two types of occupations. One is job and second is business. और इन दो में से भी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो जॉब में इन्वॉल्व है। जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं कोई नौकरी करता है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं। और कुछ पार्ट ऐसा है वर्ल्ड का जो कि लोग बिजनेस से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो क्या हम देखते हैं कि अगर किसी की जॉब या बिजनेस ये सिक्योर है या नहीं है? ये आज के समय में एक बड़ा चैलेंज है कि हर आदमी बिजनेस करने से पहले कई बार सोचता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जॉब में तो ऑलरेडी भी हम सारे लोग जॉब में हैं। मैक्सिमम इस ग्रुप के जितने भी कोर मेंबर्स हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्संस आर इन्वॉल्व इन देयर जॉब्स और सम पर्संस आर इन्वॉल्व इन देयर बिजनेस। तो सर सभी को पता है कि उनकी जॉब या बिजनेस कितना सिक्योर है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जहां पर कि बिजनेस या जॉब इफेक्टेड हुए थे। एक रिसेशन की बात करते हैं कि 2008 में एक शेयर मार्केट में इतना बड़ा रिसेशन आया था जिससे कि पूरा का पूरा इकोनॉमी हिल गया था वर्ल्ड का। और एक अमेरिका में ये जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, वहां का वर्ल्ड ट्रेड था जिसमें कुछ लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय किया था, जिसकी वजह से काफी मार्केट पे इम्पैक्ट आया था, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया था। और एक लेटेस्ट जो रीजन है, लेटेस्ट रीजन ये आप हम अभी फेस कर ही रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर मार्च में स्टार्ट हुआ था और अभी तक इसका इफेक्ट है, जिसकी वजह से काफी लोगों की नौकरियां चली गई, काफी लोगों के बिजनेस ठप हो गए। और इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि सभी इस चीज को वेल नोन है, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि कोरोना ने दुनिया को हिला के रख दिया। नॉट इवन इंडिया, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। और मैं भी जॉब में हूँ। जहां मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हमारी कंपनी में मेरी आंखों के सामने कितने लोगों को बेरोजगार किया गया, जॉबलेस किया गया, जॉब से निकाला गया। और सेकंड पोर्शन भी देखता हूं कि हमारे काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और काफी हमारे को एसोसिएट थे, वेंडर्स थे, उनके भी बिजनेस जो है बर्बाद हो गए। लोगों से हम पैसा वसूल नहीं कर पा रहे हैं, लोग पैसा देने की कंडीशन में नहीं है। आज के समय में इतना इफेक्ट हुआ है मार्केट में कोरोना का। आज ही एक मैंने वेंडर का सेटलमेंट किया, सॉरी अपने डिस्ट्रीब्यूटर का, तो उसने कहा सर मेरा सारा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, मैं बाइंड अप कर चुका हूँ, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, अगर आप चाहें तो 50% पे सेटलमेंट कर सकते हैं। तो इतना इफेक्ट आया है बिजनेस पे। और जॉब्स का तो है ही है कि जॉब, कितने लोगों की जॉब चली गई है इस महामारी के कारण। तो सर हम लोग अगर देखें तो कहीं भी जॉब या बिजनेस में वो सिक्योरिटी नहीं है आज के समय में। जितना कि लोग पहले रिलाय करते थे इन चीजों पे कि नौकरी कर लेंगे तो हमारा रोजी रोटी चल जाएगा, जिंदगी कट जाएगी, या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे तो हमारी जिंदगी आगे चलती रहेगी और हम अपनी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को काट लेंगे। तो ये आज के समय में रिलाय करना बड़ा ही मुश्किल है कि जॉब सिक्योर है या नहीं, या बिजनेस हमारा सिक्योर है या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सर इसके बाद फिर एक ऑप्शन रहता है कि अगर जॉब भी सिक्योर नहीं है, हमारा बिजनेस भी सिक्योर नहीं है, तो फिर लाइफ में हमें करना क्या है, कैसे अपनी जिंदगी को आगे चलाना है, कैसे हमें अपनी फैमिली का पालन पोषण करना है, कैसे अपने लाइफ में अपने आप को सर्वाइव करना है। तो इसके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं स्लाइड में कि काश हमारी कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होती। अब मान लो जॉब हमारा सिक्योर नहीं है, बिजनेस सिक्योर नहीं है, तो क्या हमारे पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है? क्या वाकई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है या होनी चाहिए हमारी? ये हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि सोचना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप नेक्स्ट लाइन में अगर देखेंगे जो लिखा हुआ है कि हर सफल इंसान का एक इनकम सोर्स एक से अधिक होता है। चाहे आप मुकेश अंबानी को लीजिए या अमिताभ बच्चन साहब को लीजिए, विराट कोहली जी को लीजिए, या किसी और की बड़े लोगों की बात करें जो अमीर हैं वर्ल्ड में, आप रिचेस्ट पर्सन को देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि आपकी जो इनकम है कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए।
इट शुड बी फ्रॉम मल्टीपल ऑफ सोर्सेज। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि मैं अपनी बात करूं, तो मैं जॉब में हूं तो मैं कभी सोचता नहीं था कि मेरे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। या मैक्सिमम लोग जॉब में होते हैं, जैसे हमारे कुलीग्स हैं, हमारे ऑफिस में हैं, या हम अपने समाज में देखते हैं, तो वो लोग भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं करते कि हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। लेकिन जब क्या होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सडनली कोई नेचुरल चीजों की, जैसे कि अभी कोरोना आया, जिसकी वजह से हमारी इनकम अगर इफेक्टेड होती है, देन वी थिंक कि हमारे पास कोई ना कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो आज कोरोना ने ये सबको सिखा दिया है कि हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। इसके लिए मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उस पर काम करने की जरूरत है कि हमको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अपना बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अमिताभ बच्चन साहब हैं, उनका मेन जो क्यारे है या मेन जो उनका प्रोफेशन है वो पिक्चर्स बनाने का है, मूवीज बनाने का है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो अलग अलग टाइप के सर एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, टीवी पे हम देखते रहते हैं, सुबह से शाम तक आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो एडवर्टाइजर उसमें अमिताभ बच्चन साहब होते हैं। चाहे उनसे आप साबुन सर्फ बिकवा दिए, चाहे सर गाड़ियां बिकवा लो, चाहे एक्टिवा मतलब जुपिटर बिचवा की सेल करा लो, उनसे किसी भी चीज का आप एडवर्टाइजमेंट करा लीजिए, वो उसके लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि उन्हें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। मुकेश अंबानी साहब की बात करें तो आज वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस में एंटर कर चुके हैं इंडिया में। और चाहे आप छोटे से छोटा सामान लीजिए या बड़े से बड़ा कोई बिजनेस की बात करें, तो वहां पर रिलायंस एग्जिस्ट करता है। कोहली साहब को देखा तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो क्रिकेट से ही उनके पास इतना पैसा कि आई थिंक उन्हें दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आज के समय में आप देखेंगे तो वो डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट में आप उनको देख सकते हैं। तो जब ये बड़े लोग एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाते हैं, या उनको पैसे की जरूरत नहीं है उसके बावजूद भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं वो, तो सर हमें भी इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है कि हमारे पास भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अब होना चाहिए तो सर अब मैं जैसे अपनी बात करूं, या जो जॉब में बंदा होता है, पर्सन होता है, मैं अगर उसकी बात करूं तो उसके लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा टिपिकल होता है। क्योंकि एक तो जॉब में सुबह 9 to 5 या 9 to 6, और प्राइवेट सेक्टर में तो टाइम की कोई अनलिमिटेड है, टाइम की कोई पता ही नहीं कि आपका ऑफिस पहुंचना और उसके बाद आने का आपका क्या टाइम होगा, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो कंपनी डिसाइड करती है। तो उसके बाद आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है कि क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है या क्या कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर कि हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए या बिना कुछ ऐसा लेबर इफेक्ट किए हुए, अपना इन्वॉल्वमेंट किए हुए, कि जहां हमारा पैसा भी ना लगे और कोई रिस्क भी ना हो। क्या ऐसी कोई प्लान है या कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर कि हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम उससे बना सके? तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं उसको। और उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की हमें जरूरत क्या है। एक तो जैसे भी बात हुआ पहले, इससे पिछली वाली स्लाइड पे, कि जहां पर कि हमारे को अपनी जॉब या बिजनेस में सिक्योरिटी नहीं है, तो भी सेकंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाते हैं हम लोग। और अगर सेकंड हमारा जॉब या बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, तो उसको क्यों बनाना चाहते हैं उसके भी कुछ यहाँ रीजन दिए हुए हैं। क्योंकि कुछ सफल लोग हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट किया। जैसे कि उसमें आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, मतलब मेरा अभी जॉब है या बिजनेस है किसी का, अगर वो वेल डन अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ और एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता हूँ, अपने टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन करना चाहता हूँ, उसके लिए लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं कि वो मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, उनको नौकरी की जरूरत ना रहे, मतलब जितना उनका खर्चा है उससे ज्यादा अगर उनको इनकम आने लगे तो वहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम मानी जाती है। तो कुछ लोग इसके लिए काम करते हैं। कुछ लोग सेल्फ बिजनेस बिल्डअप करने के लिए काम करते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर उनका सेल्फ बिजनेस बिल्डअप हो जाए तो उससे बढ़िया क्या बात है। कुछ लोग अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए करना चाहते हैं, कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हैं, कुछ दूसरों की हेल्प करने के लिए करना चाहते हैं, कुछ लोग नए लोगों से मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि अच्छे से अच्छे लोगों के साथ उनका रिलेशन बिल्डअप हो सके, कुछ लोग अपने रिटायरमेंट के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा एसेट्स क्रिएट करूं और वो आफ्टर दैट वो उनके बच्चों के पास रहे, जिससे कि उनको लाइफ में कोई कमी महसूस ना हो। तो देयर आर सो मैनी रीजंस कि लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम की तरफ मूव करते हैं। लेकिन इनमें से
मैक्सिमम जो रीजंस हैं वो हर किसी को इम्प्रेस करते हैं, कि मतलब लोग चाहते हैं कि इन्हीं में से कोई ना कोई किसी का रीजन होता है। कुछ लोग वर्ल्ड टूर के लिए भी चाहते हैं, कि जैसे कि कोई जॉब में है, बिजनेस में है, तो हम देखते हैं कि कोई बिजनेस या जॉब अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी प्लान नहीं कर पाता कि मैं अब्रॉड, मतलब आउट ऑफ इंडिया कहीं जाऊं घूमने फैमिली के साथ। तो वो सब चीजें हैं काफी, जिनके लिए लोग एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं। मेरे भी कुछ इसी में से ड्रीम्स हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को विदेश घुमा के लाऊं, या मैं दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा ये नेचर है कि मैं नए नए लोगों के साथ मिलना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने खाली समय का, जो भी मेरे पास जॉब के बाद खाली समय बचता है, उसका मैं अच्छे से यूटिलाइज करूँ और उससे मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँ उस तरीके से, इसलिए मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। तो हर किसी का अपना अपना रीजन हो सकता है, आपके भी कुछ अपने रीजन होंगे। तो अब इस काम को एक्स्ट्रा इनकम या मतलब पार्ट टाइम करके हम एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक बिजनेस दिया हुआ है आपको, कि नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वाला अतिरिक्त काम करने का आपका जो भी कारण हो, उस कारण को पूरा करने के लिए सबसे सही साधन, सबसे बेस्ट जो रिसोर्स है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा मतलब इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको अपने टाइम के यूटिलाइजेशन करना है और अपना बिजनेस बिल्डअप करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं सर। अब ये कहते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 80 इयर्स ओल्ड इंडस्ट्री है। मतलब 80 सालों से वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में इस बिजनेस को अपनाया गया है, और इस बिजनेस के द्वारा लोगों ने अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त की है। इसलिए इस इंडस्ट्री के लिए बोला जाता है कि आपको अगर पार्ट टाइम में कुछ बिजनेस बिल्डअप करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ सोच सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ अपना ध्यान लगा सकते हैं। रिसेशन प्रूफ, रिसेशन प्रूफ मींस कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो रिसेशन आपको इफेक्ट नहीं डालेगा। बिकॉज जैसे कि अभी कोरोना की वजह से हुए, या अलग अलग रीजन से वर्ल्ड में कई बार मंदी आई है, लेकिन इस बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये हमेशा बढ़ता ही है, कभी घटता नहीं है। पार्ट टाइम फुल टाइम, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, फुल टाइम में भी कर सकते हैं, एज यू विश, जैसा आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जैसे अभी हम लोग इस CNT को कर रहे हैं, ये ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन आप लोगों के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन लोगों के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, ऑनलाइन लोगों के साथ बिजनेस शेयर कर सकते हैं आप। ऑफलाइन बिजनेस 1-to-1 आप मीटिंग कर सकते हैं लोगों के साथ, 1-to-1 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस बिजनेस में आपका, कोई पैसा नहीं लगता। रिस्क फ्री, जब पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कोई रिस्क भी नहीं है आपका। और इसीलिए इस बिजनेस में यही इसके नेगेटिव पॉइंट है, कि जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लोग बड़ी इजीली ज्वाइन भी हो जाते हैं और बड़ी इजीली बाहर भी हो जाते हैं इस बिजनेस से, क्योंकि उसमें उनको रिस्क नहीं लगता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसका। जैसे कि दीपक सर बताते हैं कि अगर हमें कोई बिजनेस करना है, उसमें हमने 8 से 10 लाख रुपए या मोर देन मतलब मैक्सिमम आपने उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कुछ किया हुआ है, तो वहां से इतना इजी नहीं होता कि आप उस बिजनेस को बाइंड अप कर दें। लेकिन यहाँ पर लोग बाइंड अप कर जाते हैं, मूव आउट कर जाते हैं, बिकॉज कोई उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है आपको बिजनेस बिल्डअप करने के लिए, तो उससे लोग डर कर या वो मेहनत ना कर पाने के कारण लोग बाहर हो जाते हैं। वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, इस बिजनेस की एक और खासियत है कि आप इस बिजनेस को अपने घर से भी कर सकते हैं, आपको कहीं दुकान या ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस को आप अपने घर से भी बिल्डअप कर सकते हैं। नो स्टाफ और ओवरहेड एक्सपेंसेस, जब आपको कोई दुकान नहीं लेनी है, कोई एक पर्टिकुलर स्पेस नहीं लेना है, तो आपको ना स्टाफ की जरूरत है, ना ओवरहेड की जरूरत है, कि ना आपको रेंट। कौशल सर, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। आई बिलीव कुछ नेटवर्क इशू है, वेट कर लेते हैं।
कौशल सर दोबारा आप वो कर लीजिए, दोबारा से शेयर कर लीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी, आ रही है सर आपकी आवाज। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपका। अब आ गई स्क्रीन। थैंक यू सर। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बिजनेस बड़ा ही कंफर्टेबल है, आप इसको बिजनेस को घर से भी अपने कर सकते हैं, और जहां पर भी आपको किसी ओवरहेड्स की जरूरत नहीं होती, किसी स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और नेक्स्ट चीज है कि सर इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये, इंडिया क्या वर्ल्ड का भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, कि लोग बहुत तेजी से इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जल्दी से जल्दी लोग काफी जो है एसोसिएटेड हो रहे हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर जो है 2019 इज 13,000 करोड़, विच विल ग्रो अप टू 64,500 करोड़ बाई 25 एज पर फिक्की रिपोर्ट। फिक्की एक जो संस्था है उसने ये बताया है कि 2025 तक इस इंडस्ट्री से जो है जो टर्नओवर होगा 64,500 करोड़ होगा बाई 25। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये बिजनेस बढ़ रहा है। तो इसी बारे में आगे और हम चलते हैं। कौशल सर कंट्रोल एल कर लीजिए, स्क्रीन फुल हो जाएगी, या जैसे आपने फुल किया था वैसे कर लीजिए। नहीं हो रहा है ये। ओके। तो यहाँ पर एक इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दैट इज वेस्टीज। इट इज फर्स्ट कंपनी ऑफ द इंडिया जो कि सब वर्ल्ड में 30 के अंदर काउंट होती है, और इंडिया में जो है जिसका फर्स्ट नंबर है जिसका नाम है वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और वेस्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो वेस्टीज की शुरुआत 2 जून 2004 को दिल्ली, दो ऑफिस दिल्ली और बैंगलोर के साथ हुई थी। और आज की डेट में अगर देखते हैं तो आज कंपनी के 60 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेज हैं और 4,500 से ज्यादा सेंटर हैं। 16 सालों में कंपनी आज भारत की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और विश्व की टॉप 10 30 कंपनियों में शामिल हो चुकी है। और कंपनी के सभी डायरेक्टर को इंडस्ट्री का 15 से 20 साल का अनुभव है। कंपनी के पास खुद के 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 1000 से ज्यादा को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी डेली यूज में इस्तेमाल होने वाले लगभग सारे प्रोडक्ट में काम करती है। कंपनी के पास देश का सबसे बिजनेस प्लान है, जिसके कारण आज वेस्टीज में 2000 से ज्यादा और 1 लाख से ज्यादा रुपए प्रति माह कमाते हैं। 2000 से ज्यादा लोग 1 लाख से ज्यादा रुपए कमाते हैं, जिनकी इनकम मतलब 2000 लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है पर मंथ। और वेस्टीज में 5,000 से ज्यादा लोग कार फंड से अपनी कार ले चुके हैं और 200 से ज्यादा लोग मर्सिडीज, ऑडी या जैगवार जैसी लग्जरी कार ले चुके हैं। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो वेस्टीज आज दुनिया के 8 देशों में काम करती है और 2025 तक कंपनी का टारगेट दुनिया के 50 कंट्रीज में जाने का है, कि आने वाले 2025 तक वेस्टीज का टारगेट जो है 50 देशों में पहुंचने का है। तो देख सकते हैं कि वेस्टीज कितनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और कितनी तेजी से इसकी ग्रोथ हो रही है। ये इसके सर्टिफिकेट्स हैं काफी जो वेस्टीज को मिले हैं अलग अलग चीजों के लिए। ये क्लियरली विजिबल नहीं है बट आप देख सकते हैं कि कितने सारे मतलब नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जिन जो आपको बता सकते हैं कि कंपनी की मतलब क्या स्ट्रेंथ है और ग्लोबली क्या मतलब प्रेजेंस है कंपनी का। ये सर्टिफिकेट खुद ही अपने आप में बता रहे हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है।
आप इस रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लोगों को अपनी शर्तों पर आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र जिंदगी जीने में मदद करना। ये मतलब कंपनी का, वेस्टीज का विजन है कि कंपनी किस मकसद से काम कर रही है, कि लोगों को अपनी शर्तों पर आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र जिंदगी जीने में मदद करना। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बिजनेस इस टाइप का है कि आप अपनी शर्तों के हिसाब से, अपने हिसाब से इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जितना चाहते हैं, और उसी हिसाब से आपकी इनकम होगी और उसी तरीके से आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। यानी कि वेस्टीज का मिशन जो है वो आप लोगों को आर्थिक रूप से मदद करना है और आर्थिक रूप से उनकी स्थिति को इम्प्रूव करना है, और इंटरनेशनल लेवल पे एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना विकसित करना है और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मानक बनाना है, कि मतलब एक अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे भी स्टेबलाइज करना है, वर्ल्ड लेवल पे एक अपना इमेज बनाना है। मिशन है ये कंपनी का कि एक डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज का एक अपना प्लेटफॉर्म हो कि हाँ ये वेस्टीज कंपनी है। और इसमें आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि सर 79% के सीजीआर के साथ 1850 करोड़ रुपए के कारोबार तक पहुंचने वाले हम एकमात्र भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज है, और उसकी रीजन क्या है कि वो यहाँ पे आप ग्रोथ में इस चार्ट में फिगर के थ्रू देख सकते हैं, डायग्राम के थ्रू, कि किस लिए वेस्टीज जो है इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। वेस्टीज की क्या खासियत है, क्या प्रोडक्ट है इसके। विश्व के उच्चतम गुणवत्ता मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक उपकरण व सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं, यानी कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से होती है। नवीन उत्पाद विकास के लिए कि इन हाउस अनुसंधान एवं विकास, आरडीएन लैब, मतलब इनकी जो क्वालिटी चेक्स है उनके लिए अपना इन हाउस है डिपार्टमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता मानक बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, ये भी इनका अपना एक डिपार्टमेंट है। जीएमपी तथा आईएसओ 9001 2015 प्रमाणित निर्माणित सुविधा, हलाल प्रमाणित तथा एफडीएफ मानकों के अनुरूप, यानी कि जो आईसीओ है या हलाल है, इन सबसे जो सर्टिफाइड है उसी के अनुरूप कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी किन किन प्रोडक्ट में डील करती है। तो देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस, जैसे कि हेल्थ केयर है, ओरल केयर है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, ट्रूमैन के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, शार्प एयर प्योरीफायर है, वाटर प्योरीफायर है, मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट हैं, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ फूड्स हैं, एग्री प्रोडक्ट्स हैं। काफी सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें कंपनी डील करती है, और सभी प्रोडक्ट लाजवाब हैं। आप किसी भी सेगमेंट का प्रोडक्ट उठा के देख लें, आप चाहे फूड प्रोडक्ट ले लीजिए, एग्री प्रोडक्ट ले लीजिए, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट ले लीजिए, आप मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट ले लीजिए, डेली केयर के प्रोडक्ट ले लीजिए, सभी प्रोडक्ट लाजवाब हैं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको कि आप ना यूज करना चाहें। मेरे घर पर काफी प्रोडक्ट इसमें से यूज होते हैं। जैसा आपको पता है कि मेरी वाइफ जो है वो भी अपना ब्यूटी सैलून चलाते हैं, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे सैलून में वेस्टीज के ही यूज होते हैं, और सारे क्लाइंट एकदम खुश होकर जाते हैं उनके। और अभी भी मतलब जैसे कि हम परचेज की बात करें तो अपना हमारी मैम जो है सेल्फ 100 पीवी का परचेज सेल्फ करती हैं। पार्लर के लिए 100 पीवी के प्रोडक्ट आते हैं, उसमें केवल पार्लर से रिलेटेड ही प्रोडक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब हर प्रोडक्ट इसमें लाजवाब है। हेल्थ के प्रोडक्ट की बात करें आप, या मतलब पर्सनल केयर की बात करें, सभी प्रोडक्ट लाजवाब हैं। अगर हेल्थ प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें मैं अपने लिए अगर देखूँ तो मैं फ्लैक्स ऑयल यूज करता हूँ, लीवर हेल्थ यूज करता हूँ, और बच्चों के लिए भी हम हेल्थ प्रोडक्ट यूज करते हैं। सभी प्रोडक्ट लाजवाब हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सभी मतलब इसको देख सकते हैं और यूज भी करते होंगे आई होप। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट की लिस्ट है कि क्या क्या प्रोडक्ट वेस्टीज में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो मतलब एक शॉर्ट लिस्ट है जिसमें कि आप अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट की लिस्ट बनाया हुआ है। टी है, कॉफी है, कुकिंग ऑयल है, इधर आप देखेंगे तो मिस्टर मिलान के प्रोडक्ट भी है, नेल पेंट है, सीरियल ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है, मैं खुद यूज करता हूँ इसको। फेस वॉश है, काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं। आप इस लिस्ट को गो थ्रू करेंगे तो आप पाएंगे कि कितने तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं वेस्टीज के अंदर।
और आपके नॉट इवन मतलब ये, इसके अलावा आपको ग्रोसरी से रिलेटेड, आपके किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट भी यहाँ पर मिलते हैं, जो कि हमारा दूसरा सेगमेंट है बेस्ट ऑफ डील, वहां से ही आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अभी आता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करें, क्या प्रोडक्ट खरीदने के लिए ही हमें नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर हमने जो मेन उद्देश्य हमारा था कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए, पार्ट टाइम बिजनेस करके सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की अगर हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो अगर हम बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने वेस्टीज ज्वाइन किया है तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के जरिए हम क्या क्या ऐसे कमा सकते हैं वेस्टीज बिजनेस के थ्रू। तो वेस्टीज बिजनेस जो है आपको 9 तरीके की इनकम कमाने का मौका देता है। अगर आप वेस्टीज में बिजनेस बिल्डअप करते हैं तो आपकी 9 तरह की इनकम यहाँ पे आएगी। पहला होता है कि रिटेल प्रॉफिट आपको 10 to 20% मिलता है, जो कि एट ए टाइम परचेज के टाइम पे ही आपको मिलेगा। दूसरा, आपको एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जिसको दूसरे वर्ड में हम कैशबैक भी कह सकते हैं, जो कि 5 to 11% होता है। डिपेंड्स ऑन योर लेवल, कि आपका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में कैशबैक आता है। देन कंपनी आपको ब्रोंज डायरेक्टर बोनस 4% देती है कंपनी के टर्नओवर का। ये एक लेवल है, जब आप ब्रोंज डायरेक्टर बनते हैं तो आपको कंपनी के टर्नओवर का 4% आपको इंसेंटिव के रूप में मिलता है। देन उसके बाद अगर आपका लेवल सिल्वर डायरेक्टर का बनता है तो फिर आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है, जो कि 40% होता है कंपनी के टर्नओवर का। उसके आगे फिर आता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो कि 16% होता है। फिर एक ट्रैवल फंड मिलता है 5%, जिसमें कि कंपनी आपको 2 बार वर्ल्ड टूर पर लेकर जाती है साल के अंदर। और उसके बाद आपको कार फंड भी यहाँ से अचीव मिल सकता है। अगर आप अपना बिजनेस बिल्डअप करते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर आपको कार फंड कंपनी कार परचेज करने का मौका देती है, जो कि मैक्सिमम जिसकी लिमिट है वो 80,000 है। और उसके अलावा फिर आपको हाउस फंड का भी यहाँ पे मौका मिलता है अर्न करने का, कमाने का, जिसकी मैक्सिमम जो कैपिंग है, अपर लिमिट है, वो 1 लाख पर मंथ है। इतना आप पर 1 लाख पर मंथ जो है हाउसिंग फंड भी यहाँ से कमा सकते हैं। एंड देन एक इलाइट क्लब बोनस भी यहाँ पे कंपनी देती है, जिसकी मैक्सिमम जो कैपिंग है, अपर लिमिट जो है वो 20 लाख है, और वो 2% कंपनी के टर्नओवर का होता है। तो ये 9 टाइप्स की इनकम कंपनी देती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को या वेस्टीज बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप ये 9 तरह की इनकम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जुड़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी यही जानना है कि हम वेस्टीज से क्या पाना चाहते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं। सस्ते प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या फिर इनकम के लिए, मतलब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, या किसी का फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। तो इनकम बनाने के लिए, बिजनेस बिल्डअप करने के लिए, या फिर घरेलू सामान जो है वो हम सस्ते रेट पे परचेज करना चाहते हैं। ये हमारा डिसीजन है, ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं, या क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्डअप करना चाहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी अगर हमारा मोटिव इनकम कमाना है, कि हम वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बिल्डअप करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड या डीएल देकर वेस्टीज ज्वाइन कराइए, यानी कि अपना कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट देकर आप वेस्टीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद घरेलू जरूरतों का कम से कम 1500 रुपए का सामान खरीद कर आप अपनी आईडी को ग्रीन करा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपने बस अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट दिया और आपकी ज्वाइनिंग हो गई और पैसा ना आपको शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी बिजनेस है या कोई भी काम है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स देना ही पड़ेगा। तो यहाँ का फर्स्ट एफर्ट ये है कि आप अपनी ज्वाइनिंग कराइए, और उसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से 1500 रुपए का सामान खरीदिए और अपनी आईडी को ग्रीन कराइए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर सामान अच्छा लगा या बिजनेस प्लान अच्छा लगा, तो 6 लोगों को वेस्टीज के बारे में बताइए, और उनसे भी 1500 रुपए या उससे अधिक का सामान के साथ वेस्टीज का ग्राहक या डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता लगेगा कि कैसे इस काम को करने से हमारा बिजनेस बिल्डअप हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपने ज्वाइन किया लेवल 1, और वहां पर अगर आपने 1500 रुपए की परचेज किया और अपनी आईडी को ग्रीन कराया, तो आपको इनकम आएगी 40 रुपीज, जो कि मैंने बात किया था कि कैशबैक
कैशबैक के रूप में आपको इनकम आएगा 40 रुपीज का। अगर ओनली आप खुद की सेल्फ परचेज करते हैं और आप कोई भी काम नहीं करते हैं या किसी को भी वेस्टीज के बारे में नहीं बताते हैं। लेकिन जैसा कि पिछली स्लाइड में बात किया था कि आपने ज्वाइन किया और आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, उसके बाद आपने 6 लोगों को इन प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो आपका टीम साइज होगा 6+1, यानी कि 6 लोगों रेफर किया ये बिजनेस और एक आप हो गए, तो आप लोग आपकी टीम बनेगी 7 इंक्लूडिंग यू। और आप हर बंदा अगर 1500 रुपए की परचेज करता है तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बनता है, बिजनेस टर्नओवर 10,500, 10,500 रुपए का आपका बिजनेस वॉल्यूम होगा, जिससे कि आपकी जो इनकम आएगी पर मंथ की वो लगभग 200 रुपए आपको कैशबैक के रूप में आएगा, जो कि इतना बड़ा अमाउंट फिर भी आपको कैशबैक आएगा जो कि कहीं और से नहीं आता है। लेकिन आपको इस बिजनेस के थ्रू कैशबैक आना स्टार्ट हो जाएगा और आपने जिन 6 लोगों को एसोसिएट कराया है, जिनको वेस्टिज के बारे में आपने बताया था, उनको 40 रुपीज आएंगे, जो कि आपको पिछले महीने आपके पास आपको कैशबुक के रूप में आए थे। नेक्स्ट मंथ में अगर हम जाएं, अगर वो 6 लोगों के साथ हम काम करें, उनको भी आगे मोटिवेट करें और वो भी 6 लोगों को अगर इस बिजनेस के साथ एसोसिएट कराते हैं, उनको भी वेस्टीज बिजनेस के बारे में बताते हैं, वेस्टीज प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और वो 6 लोगों को अगर ज्वाइन कराते हैं, तो आपका टोटल साइज होगा 36 न्यू मेंबर्स प्लस आपके 7 मेंबर्स की टीम ऑलरेडी थी, तो आपके टोटल टीम साइज होगा 43। और हर बंदा अगर 1500 रुपए की परचेज करता है तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो बनेगा वो 64,500 का बनेगा, और आपको इनकम आएगी वो इस मंथ 800 रुपए कैशबैक के रूप में आएगा। और आपके जो 6 एसोसिएट थे जिनको आपने सबसे पहले रेफर किया था बिजनेस, उनको अब 200 रुपए आएगा हर मेंबर को। और ये जो नए बंदे हैं, जो नए मेंबर हैं 36, इनको 40 रुपीज आएगा। और उसके बाद अगर इस बिजनेस को हम इसी प्रारूप में इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं, वो नए मेंबर जो 36 हैं वो भी आगे 6 बंदों को अगर रेफर करते हैं, इस बिजनेस के साथ एसोसिएट कराते हैं, तो टोटल साइज आपका बनेगा टीम साइज 259, जिसमें 216 लोग नए होंगे और 43 आपके प्रीवियस मंथ की जो आपकी टीम थी वो होगा। तो दोनों को इंक्लूड करेंगे तो 259 का टीम साइज बनेगा, और टोटल टर्नओवर जो बनेगा बिजनेस का वो बनेगा आपका 3,88,000 का। और आपको इनकम आएगी 22,000, यानी कि बहुत अच्छा एक अमाउंट है। एक फैमिली को सरवाइव करने के लिए 22,000 का अमाउंट बहुत होता है। और आपके जो नए एसोसिएट्स होंगे 216 न्यू एसोसिएट, उनको 40 रुपीज आएंगे। 36 जो होंगे उनको 800 आएंगे, और उससे पहले जो है मेंबर हैं उनको 200, जो नए हैं उनको 200 रुपीज आएगा। जो बिल्कुल न्यू है, जो 216 लोग हैं, उनको 40 रुपीज आएंगे। और इसी बिजनेस को इसी प्रारूप से इसी लगन के साथ अगर हम आगे और कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बढ़ाते हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर मेहनत करते हैं, तो अगर वो सभी बंदे 6 बंदों को एसोसिएट कराएंगे इस बिजनेस के साथ, अपने बिजनेस को बिल्डअप करेंगे और उनकी हेल्प करते हैं बिजनेस को बढ़ाने में, तो आपका टोटल साइज जो नेक्स्ट मंथ बनेगा 5th मंथ, तो 1555 लोगों का आपका टीम साइज बनेगा। और आपका टर्नओवर जो होगा वो लगभग 23,32,000 रुपए का टर्नओवर होगा आपका। और आपकी इनकम जो आ सकती है वो 2,41,000 रुपये इनकम आ सकती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट है, बहुत ही मतलब सफिशिएंट अमाउंट है कि अच्छी लाइफ जीने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए। क्योंकि जैसा हम अगर लाइफ में देखें अपने, तो एक अच्छा लिखा पढ़ा लिखा इंसान भी इस इनकम को अर्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको बहुत बड़ी डिग्रियां लेनी पड़ती हैं, वो भी जॉब मिलता है उसे तब मिल पाता है इतना अमाउंट अर्निंग कर पाता है। अदरवाइज तो ये सपना होता है, ड्रीम होता है लोगों का इतनी अर्निंग करने का। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस बिजनेस को बिल्डअप करते हैं और पार्ट टाइम में भी या फुल टाइम में थोड़ा थोड़ा मेहनत करके लोगों के साथ जुड़ के इस बिजनेस को बिल्डअप करते रहते हैं, तो आने वाले 2 या 3 साल के अंदर इतना अमाउंट हम आसानी से अर्न कर सकते हैं। ये इस बिजनेस की खासियत है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अभी 1500 रुपए की बात हुई थी कि आपको अपनी मर्जी के 1500 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करने हैं। क्या परचेज करना है वो यहाँ पे लिस्ट आपको दिखाया हुआ है कि आप इसमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान 1500 रुपए में परचेज कर सकते हैं। कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई भी इसमें प्रोडक्ट नहीं है जो आपको लगता है कि आपके घर में यूज नहीं होता होगा, तो आप अपनी चॉइस का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं जो आपके घर में यूज होते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं प्रोडक्ट महंगे तो नहीं है।
अभी यही लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट होते हैं, कंपनियां जो प्रोडक्ट देती हैं वो महंगी देती हैं, हमारा पैसा रिटर्न करती हैं, ऐसा लोगों के माइंड में रहता है। कई लोगों से बात करते हैं तो ये रहता है कि हमारा पैसा ही तो हमको वापस आ रहा है, और कंपनियां कुछ महंगे प्रोडक्ट देती हैं, वही पैसा हमें रिटर्न कर देती हैं, ऐसा लगता है। लेकिन अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं हम देखें तो यहाँ पे ये कंपैरिजन दिया हुआ है कि आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट और मार्केट के, ये अमेजन का भी यहाँ से कंपैरिजन किया हुआ कि अमेजन पे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और यहाँ हमारे वेस्टीज में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें कितना डिफरेंस है। और उसका डिफरेंस का बेनिफिट वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा कि यहाँ पर वेस्टीज के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं प्रोडक्ट की तो आप 46% तक का सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि बात हुआ था कि 10 से 20% का डिस्काउंट आपको मिलता है रिटेल पे, और 100% मनी बैक गारंटी भी है, आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, कैशबैक भी मिलता है 5 to 11%। और अगर आप एक कंसिस्टेंसी जो स्कीम है उसके थ्रू परचेज करते हैं आपको, तो आपको 2500 रुपये का 3000 की एमआरपी का एक प्रोडक्ट वाउचर भी आपको 5th मंथ में मिलता है, जिससे अगर आप कंसिडर करें तो आप यहाँ पर 46% की बेनिफिट ले सकते हैं। तो मार्केट से अगर कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट पड़ते हैं, कोई महंगे नहीं है। हमारा दूसरा सेगमेंट है एक बेस्ट डील, जहाँ पर कि आप अपने किचन का से रिलेटेड, अपनी ग्रोसरी से रिलेटेड जो भी आइटम है वो परचेज कर सकते हैं। और यहाँ भी इसके अंदर कंसिस्टेंसी स्कीम चलती है। एक 3500 रुपये की स्कीम है, जो कि अगर कंटिन्यूसली आप 6 मंथ 3500 रुपये का सामान परचेज करेंगे तो 7 मंथ में आपको 3500 रुपये का फ्री प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और दूसरा स्कीम है, अगर किसी का ज़्यादा खर्चा नहीं है, कम खर्चा है, तो आप 2000 रुपये की भी कंसिस्टेंसी चलाते हैं। और अगर कंटिन्यूस 3 महीने 3 मंथ अगर आप परचेज करते हैं 2000 रुपये का, तो 4th मंथ में आपको 1000 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट वाउचर फ्री मिलता है, जिसमें कि आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो इसका भी अगर एवरेज निकालते हैं तो ये मार्केट से हमें बहुत सस्ते पड़ते हैं प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट हमें ऐसा महंगा नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये कंपैरिजन भी दिया हुआ है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको 5% के प्रोडक्ट भी फ्री मिलते हैं, जिनकी कॉस्ट लगभग 100 रुपीज़ होती है। परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिल जाता है 40 रुपीज़ का, और 1000 रुपीज़ का वाउचर जो 4th मंथ में मिलता है उसको 3 मंथ में डिवाइड करें तो 333 रुपये का ये बेनिफिट मिलता है आपको टोटल, यानी कि 473 रुपये का आपको मंथली बेनिफिट मिलता है अगर आप 2000 के प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये लगभग आपको 23.5% का बेनिफिट आपको ओवरऑल हो जाता है इसके। नाउ टाइम टू मीट अचीवर्स। अभी ये जो बिजनेस हमने आप शेयर किया, आपके साथ एक्सप्लेन किया, तो इसको बिजनेस को करने के क्या फायदे हैं ये तो हमने अभी समझा इसमें पिछली स्लाइडों में। लेकिन इस बिजनेस को करके कभी किसी ने कुछ अचीवमेंट भी किया है क्या, किसी ने कोई भी इस बिजनेस में सक्सेस हुआ है क्या, ये हर किसी का क्वेश्चन होता है। और इसी से लोग इम्प्रेस होते हैं कि सक्सेसफुल लोगों को देखकर ही लोगों का माइंडसेट चेंज होता है। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको अचीवर से मिलवाऊंगा जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपने लाइफ को बदला है और अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त की है। यहाँ पर फर्स्ट नेम आप देख रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह एंड मिसेस चंचल सिंह। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने की MLM इंडस्ट्री के साथ के अंदर एक इतिहास रचा है, और आज लगभग इनकी इनकम 1 करोड़ से मतलब 1 करोड़ प्लस है पर मंथ की इनकम। और आई थिंक एशिया के या कह सकते हैं या इंडिया के तो हैं ही, ये टॉप अर्नर हैं, ये फर्स्ट अर्नर है MLM इंडस्ट्री के अंदर, इनकी सबसे हाईएस्ट इनकम है। ये वो शख्स हैं। ये हम कह रहे हैं कि चलो इन्होंने बहुत मेहनत किया हुआ, काफी टाइम का इनको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से इतनी इनकम इन्होंने कमाया है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखते हैं तो मिसेस पूर्णिमा सिंह ये एक स्टूडेंट हैं, और देखिए आज 24 साल की उम्र में आज इनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर की है। इसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो ये मतलब आप डिफरेंट कैटेगरीज के पर्सन यहाँ पे देखेंगे जो इस इंडस्ट्री में सक्सेस हुए हैं। सबसे पहले देखा हमने सिद्धार्थ सिंह जी बहुत अच्छे लेवल पे, उसके बाद हमने देखा पूर्णिमा सिंह जी एक स्टूडेंट। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये सर हैं, इनका एक्सीडेंट में आई थिंक कुछ हुआ जिसकी वजह से ये व्हील चेयर पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इनकी इनकम देखेंगे तो 15 लाख प्लस है, जो कि ये जुलाई 22 की इनकम है, यानी कि लगभग 7-8 महीने पहले की इनकम है ये। तो आई थिंक आप देखेंगे तो अभी समय तो इनकी इनकम इससे और ज्यादा होगी। तो बाबा गरिमा जी इनका नाम है। एक विकलांग होने के बावजूद भी आप देखिए कि कितनी अच्छी इनकम ये अर्न कर रहे हैं, जो कि हर किसी का सपना हो सकता है। एक और देखिए आप
नेक्स्ट लेवल पे गोरखपुर के गोला बाजार से ये व्यक्ति हैं सैयद इरशाद अहमद जी, जो कि आंखों से ब्लाइंड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि कितनी अच्छी इनकम यहाँ से ले रहे हैं। ये अप्रॉक्स 3 लाख पर मंथ की इनकम है यहाँ पे। कार भी परचेज कर चुके हैं, वर्ल्ड टूर भी कर चुके हैं। तो सफलता के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, हर व्यक्ति इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हो सकता है। आप एक और देखिए, कितना अच्छा एग्जाम्पल है मिस्टर श्याम सुंदर शर्मा, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, और आज दूसरा वाला फोटो इनका देखिए राइट हैंड में एक प्रोफेशनल की तरह बैठे हुए हैं, और एक लेफ्ट हैंड में देखिए आप सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड भी इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में कितना सक्सेस प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इनकी इनकम भी लगभग 2.5 लाख रुपए पर मंथ की है, जो कि एक अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों का सपना हो सकता है इस इनकम को अचीव करना। और ये हमारे मेंटर मिस्टर रिजवान खान सर, जी इनकम तो आप जानते हैं सभी के मोर देन 18 लाख की इनकम अर्न कर रहे हैं, और बहुत ही डायनामिक लीडर हैं। इनसे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, मतलब देखकर इनको लगता है कि मतलब ऐसे जो पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस में आते हैं। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो जिनके पास कोई काम नहीं होता उनका काम है ये करना, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इंजीनियर वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल वो भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो रहे हैं और अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। एक और देखिए आप बेस्ट एग्जांपल कि पढ़े लिखे भी हैं और एक अच्छी खासी वेल सेटल्ड लाइफ में जीने वाले इंसान आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं और एक्स्ट्रा इनकम के रूप में आज 3 लाख पर मंथ की इनकम अर्न कर रहे हैं। अभी लास्ट कुछ महीने पहले इन्होंने मर्सिडीज बेंच परचेज की है। इनका फेसबुक पे मैंने वीडियो देखा था तो बड़ा इंप्रेस हुआ मैं कि देखिए हम लोग कहते हैं कि हम अच्छा जॉब चल रहा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी लाइफ सेटल है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब आईएएस ऑफिसर जिनके पास आई थिंक किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो ये भी हमें एक मोटिवेशन का कारण बन सकता है हमारा। एक और देखिए आप नेक्स्ट डायनामिक लीडर मिस्टर तेजेंद्र राणा जी, खेती का काम करते थे, ये किसान थे और किसान भी यहाँ पे सक्सेस ले रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी हैं, आप देखिए अनपढ़ लोग भी हैं, किसान भी हैं, हर तरह के लोग यहाँ पे सक्सेस ले रहे हैं वेस्टीज के अंदर। ये भी एक मैम है श्रीदेवी पाशी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई आई थिंक, और उसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को मजबूरी में स्टार्ट किया था, और आज की डेट में अगर देखें तो मोर देन 2 लाख की इनकम है इनकी पर मंथ की। फॉरेन ट्रिप भी कर चुके हैं मैम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप स्नेहलता मिश्रा जी, इनके हस्बैंड की भी डेथ हुई, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और डेथ के बाद सर की डेथ के बाद मैम ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उसकी मतलब संभाला उस बिजनेस को। आज मैडम भी अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं इस बिजनेस से, मोर देन 4 लाख पर मंथ की इनकम है मैम की। आज भी परचेज कर चुके हैं ये। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आप देखिए सुदर्शन मोहंती जी, इनकी एक्सीडेंट में आई थिंक डेथ हुई थी, जिसके बाद से इनका बिजनेस जो है इनकी मैम संभाल रहे हैं, और आज विरासत के रूप में ये अपने मैम को अपनी फैमिली को बिजनेस देके गई, जिस बिजनेस से आज मंथली इनकम मोर देन 15 लाख की है इनकी फैमिली की। तो देख सकते हैं आपकी बिजनेस मतलब लॉयल्टी है कि हमारे जाने के बाद भी ये बिजनेस हमारी फैमिली को ट्रांसफर होता है। तो यही रीजन है कि इस बिजनेस के साथ लोग एसोसिएट हो रहे हैं कि कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, और वो रहे ना रहे ये बिजनेस फिर भी चलता रहेगा। इतना सुंदर इतना शानदार बिजनेस है। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को करिए और इस बिजनेस को अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बिल्डअप करिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड नाउ ओवर टू दीपक सर। प्लीज दीपक सर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच कौशल जी। एंड अगेन जो मैंने कल किया था, आप अपनी स्क्रीन को पहले वो कर लीजिए, स्क्रीन शेयर को